चलिए आज आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या। कल हमने बताया था, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या बेटा संबंध। तो आज हमको देखना है कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। हम लोग कल बताए थे स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। आया समझ में? हम लोगों ने देखा गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला था। उसके बाद हम लोगों ने देखा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है ना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो क्या होता था, कल हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है बेटा। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? जब कोई एक बड़ा पिंड अर्थ हो और दूसरी क्या कोई एक ऑब्जेक्ट होती तो उनके बीच जो बल लगता है उसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं। हम लोगों ने देखा था पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। अब हम देखा था कुछ हाइट से अगर किसी भी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे गिराया जाता तो बेटा प्रारंभिक वेग उसका यहाँ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से 0 थी, लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर टकराएगी क्या उसका वेग बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती जाती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि इसी को क्या नाम दिया गया था, जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ तक देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है, ये कैसे निकालते हैं। जो कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 आती है, ये कैसे आती है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे ये वेरी करता है। जैसे कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर सबसे पहले क्या बेटा, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जबकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जबकि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, सब में अंतर आया समझिए। तो चलो इसके आगे देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अर्थ के बारे में निकालना है कि ये हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस क्या है बेटा, आर है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इसका मास कितना है, इस अर्थ का जो मास है द्रव्यमान वो कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो इस पर कितनी गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, इसकी कितना बल लगेगा, तो कितना लगेगा बेटा। अब इसकी यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 6.34, या इसी को पूरा लेते हैं 6.4 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये क्या है, 6371 किलोमीटर क्या होती है, रेडियस होती है किसकी, अर्थ की। ठीक है। तो अब इसके कंपेयर में बेटा ये डिस्टेंस अगर सरफेस पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, उसको क्या मान सकते हैं, नेगेजिबल मान सकते हैं ना, बहुत कम। और इस वस्तु का हम लोग मास मान लेते हैं, इसका मास है बेटा, इस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल एम है। क्या है, स्मॉल है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, रेडियस आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1। क्या हो गया, 1। दूसरी चीज, इस वस्तु पर बल कितना लगेगा पृथ्वी के कारण, F बराबर क्या आएगा बेटा, mg। कल हम लोगों ने भार देखा था कि नहीं देखा था, F बराबर क्या आ गया, mg। क्यों m स्मॉल है, क्योंकि इस वस्तु का मास कितना है, स्मॉल m है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बताओ दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं है। F बराबर कैपिटल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या कैपिटल F इक्वल टू M इंटू स्मॉल जी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। M इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये M से M कैंसिल्ड आउट, G बराबर क्या हो गया, कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर। यही रिलेशन होता है किसमें, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या होता है, यही रिलेशन होता है। आज नहीं आया समझ में। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है, तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर। M क्या है, जिस पिंड का हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण निकालना है ना। इसी फार्मूले से बेटा हम लोग मून का भी निकाल सकते हैं, अर्थ का भी निकाल सकते हैं, चाहे जिस भी ऑब्जेक्ट का कहेगा उसको निकाल सकते हैं।
एक चीज और यहाँ हमको समझना है क्या, अब बताइए इस फार्मूले में कहीं स्मॉल जी है, स्मॉल एम है कहीं? स्मॉल एम क्या था? उस वस्तु का मास था ना, इस ऑब्जेक्ट का मास है। अब यहाँ है कहीं? नहीं है ना। इसका मतलब है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कल हमने बताया था ना, अगर दो वस्तुओं को अलग अलग द्रव्यमानों की, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, अगर मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो दो की दोनों वस्तुएं क्या होंगी बेटा? एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। आया समझ में? कहाँ से? इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पर मास का कोई जिक्र नहीं है। आया समझ में? चलो हम लोग देखते हैं अर्थ की 9.8 जो हमारी वैल्यू आती है कैसे आती है। तो यहाँ से देखोगे तो हमको पता है कैपिटल जी कितना होता है ना, और अर्थ का मास कितना होता है, पढ़ाए थे ना, बताए थे 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कहाँ होगा बेटा? हम लोग देखते हैं क्या होता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। रेडियस कितनी होती है? मास नहीं होता बेटा, ये क्या है? 6 इंटू पावर 4 kg ये मास है, और रेडियस कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। अब सारी वैल्यू को पुट करो। कैपिटल जी की वैल्यू हमको पता है कितना होती है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलो सारी वैल्यू को पुट करते हैं। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कैपिटल एम कितना है? मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 6 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करो कितना होगा? 10 टू द पावर 13 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 12। क्यों होगा? हम लोग जानते हैं पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना एक्सपोनेंट में। तो चलो इसको करते हैं बेटा। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 42 कैरिंग ऑन 4 0 40 9 6 इंटू 10 टू द पावर 13 अपॉन इसका 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40.4096 होता है, दो डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 12। अब ये 2 पॉइंट पे यहाँ डेसिमल है, 2 पॉइंट पे यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको चलो यहाँ डिवाइड करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4002 अपॉन 4096 इंटू, यहाँ ऊपर ये जाएगा माइनस होगा, क्या बचेगा? यहाँ खाली 10 बचेगा। तो 40,020 अपॉन, अब इनको हम लोग बेटा डिवाइड करते हैं। नाइन टाइम जाएगा, चलो ले जाते हैं। 9 6 जा 54 कैरी ऑन 5, 9 9 जा 81 586, 9 4 जा 36। ये कितना आ जाएगा? 6113। अब कितनी बार तो जाएगा नहीं ना, इसमें पॉइंट लगाते हैं बेटा। ये 0 हो गया, अब कितनी टाइम जाएगा? 8 टाइम तो जाएगा नहीं, 7 टाइम ले जाते हैं, 7 टाइम चला जाएगा शायद। चलो देखते हैं। 7 6 जा 42 कैरी ऑन 4, 9 64 67, 7 4 जा 28। ये कितना हो जाएगा बेटा? 8। इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 15 में से यहाँ भी 8 आएगा, ये 10 हो गया, और 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और ये कितना हो गया? 9 सॉरी 10 हो गया, 2 जाएगा, कितना आएगा? 2000 इतना। अब इसको कितनी बार जाएगा? नियर अबाउट 7 ये 10 में से 8 हुआ, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी टाइम चला जाएगा? 6 टाइम ना। अगर इसको बेटा 6 टाइम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आया कितना ये इसको? तो स्मॉल जी इक्वल टू आ जाएगा कितना? 9.7
6। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक अगर बड़ी डिजिट होती 5 से बड़ा होता तो इसको एक बढ़ा के लिखा जाता है ना, इसको क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो जी की स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 आती है, कहाँ से आती है, आया समझ में। तो सबसे पहले चीजें क्या याद रखना, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है। तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी फार्मूले से किसी भी का भी बेटा निकाल सकते हैं, अर्थ का ही नहीं, वीनस का भी निकाल सकते हैं, मून का भी निकाल सकते हैं, जुपिटर का भी निकाल सकते हैं, नेपच्यून का भी निकाल सकते हैं, सन का भी निकाल सकते हैं, आया समझ में। लेकिन क्या पता होना चाहिए, जिसका निकालना है उसको हमकी रेडियस पता होनी चाहिए और हमको क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, नहीं रहेगी, आया समझ में। नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मून का कितना होता है, इसको नोट डाउन करिएगा पहले। चलिए हम लोग निकालते हैं किसका, जो हम लोगों ने देखा जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है कितना होती है अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये बेटा हर जगह क्या होती है, सेम नहीं होती है। सेम क्यों नहीं होती इसको देखते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, अर्थ की बेटा रेडियस है। आर क्या है, अर्थ की रेडियस है। और यम क्या है हमारा, एम क्या है, अर्थ का मास है। यहाँ बताइए कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी और आर में कैसा रिलेशन है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर के स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ना। हम लोग देखते हैं बेटा जो स्मॉल जी की वैल्यू है पूरे अर्थ पर सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है, इसको देखते हैं। ये हमारी क्या है बेटा, अर्थ है। हम लोग जानते हैं ग्लोब है ना, हमारी अर्थ क्या है हमको पता है। जो हमारे पोल्स हैं, हमारी अर्थ पोल्स पर कैसी है बेटा, चिपटी है ना, पूरा राउंड शेप तो है नहीं, इसको तो पढ़े ही है ज्योग्राफी में। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अर्थ का सेंटर है, तो ये क्या है बताइए, ये इसकी क्या इक्वेटर है, नहीं है, ये पढ़े थे ना, मान लो। चलो देखते हैं, पूरे देख लो। ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है, हमको पता है। ये जो बीच की जो अक्षांश होता है इसका क्या नाम है, भूमध्य रेखा। इक्वेटर, दैट इज नोन एज द इक्वेटर। ये क्या है बेटा, हमारा यहाँ पर पोल है। हमको पता है कि हमारी अर्थ क्या है, पोल्स पर बेटा थोड़ी सी क्या है, चिपटी हुई है। इसका मतलब है जो सेंटर से कोई अगर सर्कल होता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है हर जगह ना। लेकिन ये पूरी तरह से सर्कल नहीं है। तो ये जो आर है, इसमें आर में क्या है, डिफरेंस है। सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। और यहाँ पर पोल पर क्या होगा बेटा, रेडियस कम होगा। और रेडियस कम होगा तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब आर ज्यादा होगा तो जी कम होगा। यही तो इनवर्सली रिलेशन। तो सबसे ज्यादा बताइए, अगर रेडियस यहाँ ज्यादा है, अगर ये यहाँ ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब है पृथ्वी के यानी कि भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू क्या होती है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। जबकि ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, समझ में आया। क्योंकि क्या है बेटा, स्मॉल जी और रेडियस जो उसमें क्या कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है ना। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और डिस्टेंस कम हो जाएगी, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखने का सीधा इसी फार्मूले से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो जी का मान होता है पोल्स पर सर्वाधिक होता है, जबकि इक्वेटर पर सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इक्वेटर पर जो भूमध्य रेखा उस पर क्या होती है, रेडियस ज्यादा होगी। और पोल्स पर जो रेडियस है उसकी कम होती है। आया समझ में। इतना पॉइंट, इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ, इसी फार्मूले से देखा कि जो जी का मान होता है अलग अलग जगह पे बदलता है ना। क्यों बदलता है इसको भी देखा हमने कि जो पोल्स होते हैं, पोल पर बेटा क्या होगा, रेडियस कम होती है अर्थ की, तो इसलिए जी का मान ज्यादा होता है। जबकि इक्वेटर पर जो आर होती है वो ज्यादा होता है। आर सर्वाधिक इक्वेटर पे होता है, इसलिए वहां पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं मून पर कितना होगा। चलो मून का निकालते हैं। तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल एन की वैल्यू मास ऑफ मून कितना होता है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg
अपॉन रेडियस कितनी होती है 1.76 इंटू 10⁶ मीटर। तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसी पूरी वैल्यू को चलो सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11 अपॉन 1.76 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बेटा 3.0276 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11, ये नीचे से ऊपर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा इंटू 10⁻12 अपॉन 3.02 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 3.03 ना, एक डिजिट यहाँ बढ़ा के लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है। ये सॉल्व इसको देखते हैं फिर, ये 2 डिजिट से पॉइंट्स ये पॉइंट कैंसिल आउट 667 इंटू 7.4 अपॉन 303 इंटू 10⁻, माइनस कितना हो जाएगा ये 1। इसको एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक्सपोनेंट में a की पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन a की पावर m होता कि नहीं होता है। तो इसको ले जाएंगे कितना आएगा 7.4, इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं बेटा 30 नीचे आएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 667 इंटू 7.4 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 6.67 7.4 7 4 जो 28 कैरी ऑन टू 49.2.58। कितना आ जाएगा बेटा ये, और कितने 3 डिजिट पे 1 डिजिट पे पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 4935.8 अपॉन 3030। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम जाएगा ना, बोलिए चाचा 300 1 पॉइंट पे ले जाते हैं, कहाँ 3 पॉइंट पे डेसिमल है, इस पॉइंट ये 2 डिजिट से पॉइंट से ये 2 डिजिट नहीं कटा है, अगर ये कट गया तो बचा कितना 7.4 ही तो बचा, एक ही डिजिट पे पॉइंट लगा है, कैसे 3 डिजिट पे जाएगा। डिवाइड करो बेटा कितना आएगा 3030 कितना आ जाएगा ये 5091। अब नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे कितना हो गया 19,000 कितनी टाइम चला जाएगा 6 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा 6 टाइम जाएगा ना। सॉरी बेटा ये तो पॉइंट लगा के यहाँ एक नोट तो 6 टाइम ले जाए तो कितना हो जाएगा ये 0 18 18, ये कितना हो जाएगा 8 7, यहाँ से ये कैंसिल्ड आउट, ये हो गया 9 में से 8, तो ये अभी कितना जाएगा पॉइंट लगाया हमने कितनी टाइम चला जाएगा 7 टाइम नहीं जाएगा 1.2 टाइम चला जाएगा ना। कितना आ गया बेटा ये स्मॉल जी की वैल्यू कितना आ गई 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये मून पर, किसकी है स्मॉल जी की वैल्यू, ये जीएम, इसको हम लोग जीएम कह सकते हैं नहीं, ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून पर मून की ग्रेविटी कितनी है बेटा 1.62 और अर्थ की कितनी है 9.8। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, देखो अगर कंपेयर करें इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा का मतलब कैसे होगा डिवाइड कर दो ना, या तो इसमें अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो 1.62 इंटू 6 6 2 12 6 3 36 1 37 6 1 6 3 9 कितना आया 9.72। और अर्थ की कितनी होती है ग्रेविटी जी बराबर ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी टाइम ज्यादा है बेटा 6 टाइम ज्यादा है ना, नियर अबाउट 9.8 ही होता है, कितना है 9.8 के बराबर है नहीं है लगभग। इसीलिए जो मून की ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी होती है 1/6 होती है। आया समझ में नहीं आया। और ये क्या होता है जिस बल से अर्थ किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, यही तो है ना 9.8।
अब ये बताइए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है, क्या है बेटा, भार है, द्रव्यमान अलग चीज है ना, अभी आगे पढ़ते हैं। भार कितना है बेटा, 60 kg है, और मूल पर कितना हो जाएगा, 1/6 होगा। ये कैसे निकाले हो, मान लेते हैं, 1 मिनट इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा बेटा, कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, यही तो है ना। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो वो दोनों क्या होंगी, एक साथ कहाँ पहुंचेंगी बेटा, अर्थ पर या जमीन पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस वस्तु को गिराया जा रहा है उसका कहीं मास है नहीं है ना, ये तो क्या है, जिस पर निकाला जा रहा है, चाहे मून हो, चाहे अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे जिसका हो, चाहे सन हो, और ये क्या उसकी रेडियस है। तो किसी भी दो वस्तुओं को अगर समान ऊंचाई से अलग अलग द्रव्यमान का गिराया जाएगा, दोनों वस्तुएं क्या होंगी, समान समय पर कहाँ पहुंचेंगी, अर्थ के सरफेस पर पहुंचेंगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको न्यूटन महोदय ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कांच की नली लिया, उसमें क्या क्रिएट किया बेटा, वैक्यूम। क्या क्रिएट किया, वैक्यूम। और इसमें एक मोर का पंख रखा गया और एक क्या रखा गया, कॉइन। जब दोनों को एक गिराया गया तो दो की दोनों क्या हुई, एक साथ यहाँ पर सरफेस पर नीचे पहुंची। तो इससे प्रूफ होता है कि अलग अलग द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को अगर निर्वात में गिराया जाए तो दोनों क्या होंगी बेटा, समान समय पर क्या होंगी, जमीन पर गिरेंगी। आया समझ में कि नहीं आया यहाँ तक का, क्योंकि इस फार्मूले से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उस यम का कोई जिक्र नहीं है वस्तु के द्रव्यमान का। फिर हम लोगों ने देखा जो अर्थ की जी की वैल्यू है बेटा कितनी होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि मून पे हम लोगों ने देखा जीएम बराबर 1 पॉइंट कितना आया था, 7, यही तो था 1.62 1.62 नहीं यार, यही आया था 1.7 था बाद में ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था लगभग दोनों में कितने का गैप है बेटा, 6 ही है, 62 इन दोनों में कितने का गैप है, 9 टाइम 1/6 टाइम है ना। कैसे इसको देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसका बेटा ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो इसका द्रव्यमान है वो 10 kg है। कितना है बेटा, 10 kg है द्रव्यमान। अब इसका हम लोग पृथ्वी पर इसका क्या निकालते हैं, पृथ्वी पर भार, और किस पर देखते हैं बेटा, चंद्रमा पर भार। अगर इसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, आया समझ में। अगर ये है तो W बराबर क्या होता है, अर्थ पर क्या होगा बेटा, M इंटू जी होगा कि नहीं होगा। इस वस्तु का यही तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है, 10 है, तो जी कितना है बेटा, 9.8 होता है अर्थ पे ना, तो 9.8 कितना आएगा, ये 89 किलोग्राम क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा इसका भार, या इसी को भार भी कहते हैं नहीं कहते हैं, बोलो। इस वस्तु का भार अर्थ पर कितना है, 90 kg होगा, भार होगा। अगर यहाँ चंद्रमा की बात करेंगे तो यहाँ भी W बराबर M इंटू जी एम लगाएंगे ना। M कितना है बेटा, वही है 10 है, ये कितना है 1.62, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16.2 किलोग्राम आएगा कि नहीं आएगा। 16 छक्का 96 लगभग किसके बराबर है, 1/6 टाइम से 6 टाइम ज्यादा है कि नहीं है, आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ ये कितना है बेटा, 98 है, और यहाँ कितना है, अगर इसको 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, 97.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो कितना टाइम है, लगभग लगभग इसके बराबर है कि नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चंद्रमा पर क्या होता है बेटा, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 गुना। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेटा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। आया समझ में नहीं आया। किसी भी वस्तु का अगर हमको पता है कि उसका वेट बेटा अर्थ पर कितना है तो हम लोग बता सकते हैं मून पर कितना है नहीं। मान लेते हैं किसी भी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर
पृथ्वी पर कोई एक वस्तु है, पृथ्वी पर उसका भार है बेटा 60 या 60 न्यूटन ही कर देते हैं, कितना है 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो इसका 1/6 होगा ना। चंद्रमा पर कितना होगा बेटा, चंद्रमा पर भार ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू पृथ्वी पर कितना है 60, कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन। आया समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर चलना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो बहुत क्या है, कम है। आया समझो। ग्रेविटी क्या होती है, जिस फोर्स से कोई भी पिंड किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो जो अर्थ है वो 9.8 उठता है, जबकि मून का कितना है 1.6 है कि नहीं है। इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, चलना कठिन है। आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा।